नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान हमें किस तरीके से सोना चाहिए या किस स्थिति में सोना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे का सही विकास हो, उसके बॉडी का संपूर्ण विकास हो। क्योंकि अक्सर हमारे पास कम जानकारी या गलत जानकारी के अभाव में हम गलत तरीके से सोने लगते हैं, जिससे कि हमारे जो गर्भ पे भी असर होता है और हमारे शिशु पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को किस तरीके से और किस पोजीशन में सोना चाहिए और सोते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट है आपको मिल पाए। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर गर्भावस्था के दौरान गलत स्थिति में सोया जाए तो ऐसे में बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शरीर पर दबाव भी बन जाता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों पर काफ़ी असर पड़ता है। गर्भावस्था में किस स्थिति में सोना चाहिए ये आपकी गर्भावस्था के महीनों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में आप सीधे होकर सो सकती हैं और इससे शरीर की मुद्रा सही रहती है और इससे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है कि वो किस अवस्था में सोए। पेट का आकार बढ़ने की वजह से महिलाओं को सोने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में वह उल्टी होकर नहीं सो सकती है और ना ही पेट पर जोर डाल के ही सो सकती है, क्योंकि ये गलत स्थिति में सोने से बच्चे को खतरा हो सकता है या फिर आपका अबॉर्शन का भी खतरा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान इन तरीकों से सोना सही होता है, जिससे कि आपके बच्चे का जो विकास है वह सही होता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में आप पीठ के बल सो सकती है। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब दूसरे तिमाही में चली जाती है तो आपको पीठ के बल सोने से बचना चाहिए। तीसरे तिमाही में पेट के बल सोने से गर्भाशय का पूरा भार आपकी पीठ पर, जो आपके शरीर के निचले हिस्से से रक्त को आपके हृदय तक पहुंचाती है, उस जगह पे बढ़ता है, जिससे कि आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है, जैसे कि पीठ दर्द, बवासीर, अपच, सांस लेने में तकलीफ, रक्त परिचालन में कठिनाई। जब गर्भवती स्त्री के शरीर में रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है तो बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह भी कम होने लगता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नंबर 2, गर्भावस्था में दाईं हाथ की तरफ सोना पीठ के बल ज़्यादा सोने से सही है, लेकिन यह उतना सुरक्षित नहीं होता है जितना कि बाईं तरफ सोने से सुरक्षित होता है। इसका कारण यह है कि आपके दाहिने हाथ पर सोते हुए आपके जिगर पर भी दबाव पड़ सकता है। अगर फिर भी आपका बाईं तरफ सोने से थकान या दबाव हो गया हो तो थोड़े समय के लिए दाईं तरफ का करवट ले सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही मुद्रा में बहुत देर तक ना सोए। अपनी जो मुद्राएं हैं बदल बदल के सोए। इससे कि आपको एक तरफ दर्द भी नहीं होगा और आप आराम से सो भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आप बाईं तरफ के साइड ही सोए, जिससे कि आपका और आपके जो शिशु का विकास हो वो सही से होगा। नंबर 3, गर्भावस्था में बाएं करवट सोना बहुत ही अच्छा माना गया है। यह आपको आपके पेट में पल रहे शिशु को स्वस्थ बनाता है। बाईं तरफ सोने से आपके और आपके शिशु के शरीर में रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छे से होता है, जिससे कि आपके बेबी को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण भी मिलता है। इससे आपके शरीर के अंदरूनी अंगों में भी कम से कम दबाव पड़ता है। बाईं करवट में सोने से शिशु को कोई भी चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 4, गर्भावस्था में बाईं तरफ मुंह और अपने घुटनों को मोड़कर सो सकते हैं। इस अवस्था में आपको बहुत ही तकलीफ होती तो होगी, लेकिन आप चाहो तो आपका शिशु और भी निरोगी रहे तो आपको ये करना ही होगा। आप चाहे तो अपने दोनों टांगों के बीच तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे भी हो आपको आराम और आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। जो मैटरनिटी पिलो होती है वो आपको मिल जाएंगी, आपके लोकल मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगी। अगर कोई लिंक मुझे मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको 4 तरह से बताया कि इन तरीक़ों को अमल में लाकर आप अपने जो अजन्मा बच्चा है या अनजानी जो गलतियां हैं उससे आप बच सकते हैं। अजन्मे बच्चों को सही से आप केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो हर चीज़ बताया जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे मेरे डॉक्टर मुझे बताते थे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। मैं आप सभी को पता है कि मेरी इस बेबी से पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और दोनों बार मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब थर्ड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही मैं करती थी, जिससे कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो थोड़ी बहुत स्मूथ थी और मेरा ये बेबी दुनिया में अच्छे से आया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अगेन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको सोते समय कोई भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करें। अपना जो भी प्रॉब्लम हो खुल के बोले ताकि वो आपकी हेल्प अच्छे से कर पाए। क्योंकि हम गलत जानकारी और कम जानकारी के अभाव में हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे शिशु पे भी असर पड़ता है और ख़ुद हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ को सतर्कता से लेना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। क्योंकि आजकल ना प्रेग्नेंट होना आसान है, ना ही वो 7 महीने का टाइम निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आप लोग ऑलरेडी मॉम हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बताए थे, किस तरीके से सोने को बताया था, किस तरीके से उठने को बताया था, ताकि जो मेरे दूसरे व्यूवर्स जो आते हैं, चाहे आज या आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी इस वीडियो को देखें, तो उनको हेल्प मिले और उनको पता चले कि हम सारे लोग उनके हेल्प के लिए ही हैं। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी बातें शेयर किया कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कीजिए, जिससे कि मेरे नए व्यूवर्स भी जो नए व्यूवर्स हैं वो भी अच्छे से जान पाए। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। अगर कुछ छूट गया हो और कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई नई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेके आऊँगी, जिससे कि आपकी जो मन की जिज्ञासा हो वो ज़रूर शांत हो। आजकल मैं हर दिन वीडियो अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, और आप लोग भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे अपना फुल सपोर्ट दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ बंधे रहे। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती है वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।